बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैड किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ पापड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाकर आप तकरीबन 2 महीने तक सेफ रख सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया 1 पाव और इसे छान लिया। मैदे को छानना ज़रूरी है। 1 टीस्पून अजवाइन ले लिया हमने। 1.5 टीस्पून यहाँ पर हमने नमक ले लिया है। 1 टेबल स्पून घी ले लिया है। यहाँ पर आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये थोड़े से क्रिस्पी ज़्यादा बनते हैं और इसका जायका थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पर हमने नॉर्मल नल का पानी ले लिया है 1 कप। यहाँ पे कोई गर्म पानी वगैरह ज़रूरी नहीं है, बस आपने नल का नॉर्मल पानी ले लेना है। और यहाँ पर डो बनाएंगे हम। और सबसे पहले हमने यहाँ पर अजवाइन को हथेली पर रख लिया और इसे थोड़ा सा हम हाथों से मसल लेंगे, ताकि जो इसकी खुशबू है वो अच्छी तरीके से बाहर आ जाए। अजवाइन की जगह पर आप यहाँ पर ज़ीरा भी डाल सकते हैं। अजवाइन या ज़ीरा दोनों में से एक आप यहाँ पर डाल दीजिए। नमक शामिल करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर हम घी भी डाल देंगे। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे और तमाम जितनी भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पर घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखा करें, बीच में से इसको काट कर नहीं देखा करें। छोटी छोटी से टिप्स होते हैं जो बहुत काम के होते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। छोटे छोटे मेरी रेसिपी होते हैं, तो इसको पूरा देखा करें। देखिए, इस तरीके से हाथों की मदद से आप इसको मसलें, ताकि अच्छी तरीके से जो हमने इसके अंदर घी वगैरह ऐड किया है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मैंने 1 मिनट ही इसको मिक्स कर लिया। और फिर इसको इस तरीके से मुट्ठी बना के चेक कर लीजिएगा। जब ये मुट्ठी बन जाए इस तरीके से और दबाने के बाद इस तरीके से आटे की शक्ल में बिखर जाए, तो समझ जाइएगा ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी आपने एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर डालते जाना है। और फिर इसका डो तैयार कर लेना है, जैसे हम नॉर्मल आटे के लिए तैयार करते हैं। बेशक ये सख्त की तरफ चला जाए, लेकिन नरम बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, वरना आपका पापड़ी बनाने में बहुत ही मसला हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे और तमाम जो ये आटा है इसको हम सिमट लेंगे। तो यहाँ देखिए प्यारे व्यूअर्स, मैंने आटे को अच्छी तरीके से यहाँ सिमट लिया और इसे 1 से 2 मिनट हम मसाज करेंगे। और यहाँ पर मैंने कितना पानी लगाया वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 1 कप पानी में से मैंने इसके अंदर आधा कप पानी लगाया। तो आधा कप पानी से हमारा ये डो तैयार हो गया है। और डो को आपने इस तरीके से सख्त और रफली तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि ये तोड़ने में आपको मसला हो जाए। बस इसे आपने 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से इस तरीके से इसको गूँध लेना है, जैसे हम आटा वगैरह गूँध लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छी तरीके से गूँध लिया। अभी इसे किसी डब्बे के अंदर आप कवर करके रख दीजिए, ढक्कन लगा के, या फिर किसी शॉपर से आप इसे बांध दें। मैं यहाँ पर शॉपर के अंदर इसे रखूँगी और 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट दूँगी। प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, हमने आटे को रेस्ट के लिए छोड़ा हुआ था। अब इसे हम निकाल लेते हैं शॉपर के अंदर से। और ये आपको दिखा दूं कि आटा हमारा कितना सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ही ये रफली मैंने इसको गूंद के रखा हुआ था। तो ये देखिए रेस्ट के बाद ये इस तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसे हम 1 मिनट और गूंद लेंगे। जब तक मैं यहाँ पर चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख लेती हूँ और उसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। फ्लेम को हम मीडियम करके ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर आटे को हमने 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से गूंद लिए हैं। अब इसके पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ देखें मैंने एक छोटा सा पेड़ा बनाया। अगर आपके पास जगह छोटा है बेलने के लिए तो आप इस तरीके से छोटा पेड़ा बनाइएगा, नहीं तो आप इस तरीके से बड़ा पेड़ा बना के इसको बेल लीजिएगा। तो यहाँ मैं बड़े बड़े 2 पेड़े और बना लूँगी। जगह के हिसाब से आप यहाँ पे पेड़ा बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा जगह है तो आप ये पूरा एक साथ भी इसका एक पेड़ा बना सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रोटी को बेलना। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैदा डाल दिया है और फिर इसके ऊपर यहाँ पर रख लेंगे हम आटे को। और फिर इसको अच्छी तरीके से हाथों से फैलाएंगे, जिस तरीके से हम रोटी को फैलाते हैं, और इसे बेलने की मदद से इसको हम बेल लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने इसे बेल कर अच्छा खासा बड़ा कर लिया। जितना ये बड़ा हो सकता है मैं इसको बेल लूँगी। और बहुत ज़्यादा इसे पतला करके नहीं बेलना है। जैसे हम पराठे के लिए रोटी बेलते हैं, बस इसी तरीके से मोटा बेल लेना है, क्योंकि पापड़ी थोड़े से मोटे मोटे ही होते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने बेल लेना है। बस इससे ज़्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कांटे वाली चम्मच ले लिए और इसकी मदद से इस तरीके से इसके ऊपर हम कट के निशान लगाएंगे। ऐसे गहराई में आपने निशान लगाना है, ताकि ये जो कट है आर पार हो जाए। चम्मच आपकी उस पार चला जाना चाहिए। इसके अंदर आपने सुराखें बनानी है।
तो ये देखिए, ये बहुत ही मेन टिप्स है, इसको करना ज़रूरी होता है। तो पूरी रोटी के ऊपर हमने इस तरीके से निशान डाल दिया है। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं, अभी से हम काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ढक्कन ले लिए, इसकी मदद से काटूंगी। अगर आपके पास कटर है तो आप उससे काटिएगा, और जिस भी शेप में आपको पसंद है आप उस शेप में काट लीजिएगा। ये देखिए, जैसे हम गोलगप्पे को निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने इसको कटिंग कर लेना है। तो ये देखें, सारे हमारे यहाँ पे कट चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक एक रोटी। तो यहाँ देखिए, फोक की मदद से हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अगर हाथों की मदद से आप निकाल लेते हैं तो निकाल लीजिए, कोई मसला नहीं, जैसे भी आपको आसानी हो आप उस तरीके से निकाल लीजिए। तो यहाँ सारे जो रोटियाँ हैं इसे हम निकाल लेंगे। छोटा बड़ा जैसे भी आपको अच्छा लगता है साइज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखा है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो रोटियाँ हैं इसको निकाल लिए, और आप चाहें तो अब इसके छोटे छोटे ऐसे कटिंग करके इसको भी आप फ्राई कर लीजिएगा, ये भी पापड़ी बन जाएंगे। या फिर आप इसके छोटे छोटे से पेड़े बना के इसे भी बेल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरा रोटी भी इस तरीके से बेल लिया है, और यहाँ पर इसको मैं छुरी से करके दिखाऊंगी। जैसे आपको अच्छा लगे आप फोक की मदद से करें या छुरी की मदद से करें, मतलब आपने इसके अंदर इस तरीके से कट के निशान ज़रूर डालना है, नहीं तो आपकी जो पापड़ी है वो पूरी बन जाएगा, यानी कि वो फूल जाएगा, फिर पापड़ी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे सारे मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली। तेल भी हमारे यहाँ पर गर्म हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम में हम इसके अंदर पापड़ी को डालेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करके नहीं डालेंगे, वरना पापड़ी हमारे जल्दी से ब्राउन हो जाएगा और ये बिल्कुल भी कड़क नहीं बनेंगे। और यहाँ पे जितने भी मेरे कढ़ाई में आ सकते हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए। और कुछ पापड़ियों में मेरे जैसे आटे के अंदर बड़े वाले कट लग गए, तो इसकी वजह से ये थोड़े से खुल गए, लेकिन कोई मसला नहीं, ये भी पापड़ी बन जाएंगे। और डालने के बाद ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। तो जब ये ऊपर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको पलट देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 मिनट हुए रोटी को उसके अंदर डाला हुआ था, और इसके अंदर इस तरीके से हल्के हल्के से गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, और इसे हम 1 से 2 मिनट मज़ीद पकाएंगे जब तक इसके अंदर कलर नहीं आ जाता है। तो ये देखिए, इसमें माशाल्लाह गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे, इसे ज़्यादा कलर नहीं देंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये डार्क कलर हो जाता है। और इसे मैंने एक छन्नी के ऊपर डाल लिया है। तो ये देखें, सारे इस तरीके से निकाल लेंगे, और तेल को अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे इस तरीके से हिला कर, ताकि इसके अंदर कोई ऑयल वगैरह नहीं हो। छन्नी के ऊपर डाल देंगे, और फिर इसे हम पंखे के नीचे रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और कड़क हो जाए। और बाकी के जो हमने काट के निकाले थे जो साइडों का, तो उसे भी हम इसी तरीके से डाल देंगे इसी के अंदर, और इसको भी हम गोल्डन कर लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। और इसको भी हम चूरा बना के या चाट या दही भल्ले जो भी आप बनाएं उसके अंदर डाल दीजिएगा, इसका फ्लेवर भी बिल्कुल वही होता है। तो यहाँ देखिए, माशाल्लाह से हमारे सारे जो पापड़ी वो बनके तैयार हो चुके हैं, उसके छोटे छोटे बबल्स भी आ गए। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये हमारे पापड़ी रेडी हो चुके हैं। और ये जो हमने टुकड़े बनाए थे वो भी यहाँ पर रखे हुए, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। और फिर इस तरीके से बनाकर 2 महीने तक इसे आप स्टोर कर सकते हैं। जब दिल चाहे इसे निकालें, चाट बनाएं, दही भल्ले बनाएं, कुछ भी चीज़ आप बनाएं इसके अंदर डालें, इसे इंजॉय करें। इसे किसी शॉपर के अंदर डाल के रख दीजिएगा, या फिर ऐसे डब्बे में रखिएगा जिसके अंदर हवा नहीं जाए, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखें किस तरीके से ये कड़क पापड़ी हमारे बनकर तैयार हुए, और इसके अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है। तो इस तरीके आप बनाइएगा और इसे सेव करके रखिएगा। और मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए करें। आप लोग को कमेंट्स आते हैं तो बहुत ही हिम्मत अफजाई होती है, आप लोग की तरफ से मोहब्बत होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।